एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने ईंट भट्ठा के प्रवासी मजदूरों व उनके बच्चों को दिवाली पर्व पर मिठाइयां व मोमबत्तियां देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि दिवाली राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर कोई अपने तरीके से मना रहा है। कोई दिवाली पर खरीदारी कर रहा तो कोई घरों को सजा रहा है। जबकि डेरा अनुयायियों ने रादौर के गांव धोड़ंग में ईंट भट्ठा के प्रवासी मजदूरों व उनके बच्चों को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। व इस अवसर पर डेरा अनुयायियों ने कहा कि वे कई सालों से यहाँ पर ईंट भट्ठा पाठशाला चलाते हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा ज्ञान न के बराबर था, लेकिन जब से डेरा अनुयायी इनके बीच आकर इन्हें शिक्षित कर रहे हैं तो इनमें शिक्षा के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि वे कई साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, जो युवा होने के साथ साथ शिक्षित भी हैं, हर बात को बेहतर तरीके से समझते हैं और पूज्य गुरु जी की शिक्षा से ही बुराइयों व कुरीतियों से छुटकारा मिला, जिससे छुटकारा पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम पूज्य गुरु जी से यही गुजारिश करते हैं कि वे हमें ऐसे ही बचाकर रखें बुराइयों से। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु जी से वे कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आगे भी उनसे जुड़कर मानवता भलाई कार्यों को ऐसे ही करते रहेंगे। आज का कार्यक्रम दिवाली सेलिब्रेशन का है। एक्चुअली हम यहाँ भट्टा चलाते हैं काफ़ी 7-8 सालों से। भट्टा चलाना मतलब यहाँ भट्टे पे जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते पढ़ने के लिए। तो हमने सोचा कि आज के टाइम में एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हर एजुकेशन ग्रुप के लोग हैं। वो आते हैं यहाँ पे अपना एक एक दिन जिसके पास जैसा टाइम होता है वो इन बच्चों को एजुकेट करते हैं। तो उनके एजुकेशन देते देते हम उनके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि हमने सारे त्यौहार इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट, क्योंकि ये पहले कोई त्यौहार सेलिब्रेट ही नहीं करते थे। इन्हें पता ही नहीं था कि इनको पता है कि हाँ होली आई है, दिवाली आई, इनको यही नहीं पता कि मनाते क्यों हैं। सारी चीज़ें हमने इनको बताई है कि होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं। फिर धीरे धीरे हमने इनको सारे रिचुअल्स बताए। हम 7-8 साल से इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब हमें इनकी इतनी आदत हो गई है, जब तक हम इनके साथ सेलिब्रेट ना करें हमारा त्यौहार पूरा ही नहीं लगता हमें। तो बच्चे शिक्षित कहाँ तक हो रहे हैं अभी? बच्चे शिक्षित एक्चुअली हमें 7-8 साल हो गए। जो लोग हमारे साथ शुरुआत में जुड़े हुए हैं काफ़ी, तो हमारे साथ 10th तक भी पास आउट होके जा चुके हैं। धीरे धीरे हम पहले उन्हें यहाँ एजुकेट कराते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे स्कूल में एडमिशन कराते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम स्कूलों तक ले गए हैं। अभी बच्चे हैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, उनका नेक्स्ट ईयर जो भी बैच होता है उन्हें उस तरह से हम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। और जैसे आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो गुरुजी के अभी केसों का फैसला आया था, उसमें आप कहाँ देखते हैं उसको? देखिए सर, ये सरकार का काम है। चलो सरकार ने, किसी ने केस किया, कोई सॉल्व कर रहा है, अभी दोनों तरफ से बातें चलेंगी। पर हमें पता है कि हम इतने टाइम से अपने गुरुजी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे डेरे में क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे अनएजुकेटेड लोग हैं। 75% यूथ डेरे से जुड़ा हुआ है। यूथ है आज के टाइम में, कोई किसी एक बंदे के पीछे नहीं चलता। जब 6 करोड़ लोग किसी बंदे के पीछे चल रहे हैं, इतने वेल एजुकेटेड लोग, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो पागल हैं या ऐसा कुछ भी है। किसी रैंडम केस कोई भी किसी पे भी कर सकता है। मैं आप पे कर सकती हूँ, आप मुझ पे कर सकते हो। वो गवर्नमेंट का काम है, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, मेरी सुनवाई होगी, मेरी भी सच्चाई कभी सामने आएगी। तो वो ठीक है, वो उनका काम है, वो करेंगे। हमें अपना काम है, क्योंकि हम अपने गुरुजी को अच्छे से जानते हैं, उनको इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है वहाँ हमने कुछ ऐसा देखा नहीं, कुछ ऐसा मिला नहीं, हमसे कभी 1 रुपए की धोखाधड़ी नहीं हुई, तो हम उनको कैसे झूठा मान सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। मैं जसबीर सिंह एसडीओ। हम डेरा सच्चा सौदा से लगभग 1995 से जुड़े हुए हैं और आज ये जो कार्य यहाँ पे किया गया, भट्ठा पाठशाला। भट्ठा पाठशाला एक दुनियादारी के हिसाब से देखिए एक नया नाम है, लेकिन हमारे गुरुजी ने ये बहुत पहले से ही शुरू कराया था। भट्ठा पे जो मज़दूर रहते हैं उनकी ज़िंदगी भट्ठा से ही शुरू होती है और भट्ठा पे ही ख़त्म हो जाती है। प्रवासी मज़दूर आप उनको बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। वो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ही डेरा सच्चा सौदा के जो स्वयंसेवक हैं वो आते हैं, वही यहाँ पे पढ़ाते हैं, वही उनको निःशुल्क किताबें देते हैं, स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। और आज यहाँ से पढ़ कर के बच्चे कहीं अच्छी जगह भी डिप्लोमा या कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं।
तो जैसे गुरु जी का जो केसों का था उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हाल ही में गुरु जी के केसों का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में कहाँ देखते हैं आप? गुरु जी के केसों का तो ये है कि गुरु जी के ऊपर तो अब ये लगाएं, अगर हम दुनियादारी के हिसाब से देखे जाएं, जो भी संत महापुरुष हुए हैं, चाहे वो 10 गुरु साहिबान हुए हैं, सिख गुरु साहिबान, गुरु नानक देव जी जो प्रथम गुरु थे, उनको नहीं बख्शा लोगों ने। उस समय में उन पे लांछन लगा दिए गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु हुए हैं, उनके देखते देखते बच्चों तक को दीवारों में चिनवा दिया गया। कौन अपने बच्चों को चिनवाते देख सकता है? गुरु रविदास जी महाराज हुए हैं, संत कबीर जी हुए हैं, जितने भी गुरु साहिबान हुए हैं, किसी को भी इस दुनिया ने चैन से जीने नहीं दिया। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ये जो केस है ये निराधार है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, सीबीआई ने जो अपनी एक लोअर कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया। अभी हाई कोर्ट जो उच्च अपना न्यायालय है, उस न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है कि अभी वहाँ पे अपील है, सुनवाई होगी और गुरुजी पाक पवित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव करते हैं आप जो प्रवासी बच्चे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके बच्चों के साथ ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं? बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपको पता है आज दिवाली का त्यौहार है। सबसे पहले तो आपको और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और जैसा आपने देखा भी है, आज हमने बहुत सारे बच्चों को मोमबत्ती और अपना जैसे स्वीट्स बांटी हैं। ऐसे ही हम पिछले 7 से 8 साल से करते आ रहे हैं। पिछले इन बच्चों को हम यहाँ पे भट्ठा पाठशाला एक नाम से हम इनको पढ़ाते आ रहे हैं। जैसे इसमें आपको बताया कि हमने 0 से लेकर नर्सरी से लेके 10th +2 तक के बच्चे यहाँ पे हमारे पास पढ़ते हैं। उनको हम ट्रेन करते हैं, पहले यहीं पे उनको कुछ शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं ताकि स्कूल लेवल तक हम उसे तैयार करते हैं। फिर हम उसको स्कूल में एडमिशन कराते हैं और हम उसको कॉलेज तक हम लेके आए हैं। अभी 1-2 बच्चे हैं जो कॉलेज लेवल तक पहुंच भी गए हैं। यहाँ पे हम उनको यहाँ पे हम ट्यूशन भी हम अपने ही खर्चे पे उनको ट्यूशन भी कराते हैं। हमने उनके लिए सिलाई सेंटर भी खोला है, कंप्यूटर शिक्षा भी हम दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हम उनको दे रहे हैं और हम इन बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज़ में हैं। जैसे मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ। और ऐसे ही हमारे पास सीए हैं, वो अपना टाइम निकाल के मंथ में 1 या 2 दिन निकाल के इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और इनको बहुत अच्छी शिक्षा दे के जाते हैं ताकि ये अपने फ्यूचर खुद से डेवलप कर सकें। तो ये चीज़ें और इन्हीं के बीच में हम अपना दिवाली का, होली का, हर त्यौहार इनके बीच में हम सेलिब्रेट जरूर करते हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे, आज दिवाली का एक पर्व है और आप मतलब यहाँ ईंट भट्ठा पे क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए सर, मैं यहाँ पे 2-3 सालों से आ रहा हूँ और लोग मनाते हैं दिवाली हमेशा मनाते हैं, हर पर्व मनाते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ की खूबसूरती ये है कि ये लोग हैं ना, जो ये डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं, ये जो पर्व मनाते हैं ये उन लोगों के बीच में मनाते हैं जिनको पर्व का पता ही नहीं है, जो एक्चुअली में दिवाली जानते नहीं है होती क्या है। तो बेसिकली उन लोगों को एक आभास कराने का कि भाई त्यौहार है आज, तो इनके बीच में दिवाली मनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा पर्व यही है। तो बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके हमेशा। तो और कैसा लगता है आपको यहाँ? देखिए सर, मैं तो 3-4 साल से आ रहा हूँ और मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जो मतलब जीवन में सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आप कितना ही पैसा खर्च कर लीजिए, आप कितनी बड़ी दिवाली, आप कितने ही मतलब चांद रोशनी कर लीजिए आप, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे दिवाली मना के मिलता है वो कहीं नहीं है। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने इनको पढ़ाने का, अच्छे संस्कार देने का काम 2014 से शुरू किया था और तब से हम यहाँ पे रेगुलर हर हफ्ते में आते हैं। कोरोना के टाइम में हमने इनकी काफ़ी मदद करी और तीज त्यौहार पे हम ज़रूर इधर आते हैं। जैसे कि अभी दिवाली है, होली है, इन त्योहारों पे हम इनके साथ मनाने ज़रूर आते हैं ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले और हम खुद को एक जवाब दे पाएँ कि हमने कुछ अच्छा काम किया है इस समाज के लिए। मेन बात ये है कि समाज ने हमें यहाँ तक जाने, अपने अच्छे कारोबार करने का मौका मिला इस समाज में रह के, तो हमें समाज को भी कुछ पे बैक करना चाहिए। तो यही इसी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे हर बार आते हैं। हमारा पूरा ग्रुप अपना, जो यहाँ पे नहीं आ पाता वो अपने धन से यहाँ की मदद करता है और जो यहाँ पे लोकल रहते हैं वो अपने धन से, और हर हफ्ते यहाँ पे आके इन बच्चों को पढ़ाना और अच्छे संस्कार देना, इस तरीके से। कौन लोग हैं जिनको ये चीज़ दी जा रही है? देखिए,
ये भट्ठा है, यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और उनके 150 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। तो ये लोग माइग्रेंट लेबर है, मेनली माइग्रेंट लेबर है। तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं और इसी भट्ठे पे ईंट बनाने का काम करते हैं। तो जनरली इनके बच्चे जो पहले जब हम इन यहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले इनके बच्चे इन्हीं के साथ इनका हाथ बटाते थे। तो इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो जाती थी कि ये बच्चे फिर फ्यूचर में जाके यही ईंट भट्ठे का ही काम करेंगे। तो जो कि आज के आधुनिक जीवन के अनुसार ये एक सही नहीं है, ये एक अच्छी इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलती उसमें ईंट भट्ठे पे काम करने से। तो उनको अच्छा करने के लिए हम लोग इन प्रयास कर रहे हैं और जिसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। तो जैसे आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं और अभी गुरुजी का केस आया था, उसके बारे में आप कहाँ देखते हैं उसको? जैसे आप एक जॉब भी करते हैं, एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी रखते हैं, हाँ कहाँ जी। मानते हैं? देखिए, कानूनी जो भी प्रक्रिया चल रही है हमारा भी विश्वास उसी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि आज तक हम भी पिछले 15-20 सालों से हम जुड़े हुए हैं सच्चा सौदा से। तो आज तक हमें 1% भी कुछ गलत देखने को या करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। तो हमारे हिसाब से हम उस चीज़ को गलत कैसे बोल दें? बाकी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हम भी विश्वास रखते हैं और जो चल रही है कानूनी प्रक्रिया वो चलती रहेगी। अब उसमें जो सच्चाई है, जो वो है, वो कोर्ट के सामने है, सब कुछ है। लेकिन हमारे सामने जो कुछ गलत हुआ नहीं तो हम उसको गलत कैसे बोल दें? दिवाली का पर्व है, तो इन बच्चों के साथ दिवाली मनाने आए हैं यहाँ पे। उनको मिठाइयाँ बांट के और उनको जो भी दिवाली पे सामान है वो दे रहे हैं। शिक्षा का भी काफ़ी सामान दिया जाता है, उनको कॉपियाँ, बैग वगैरह सब तो दिया जाता कैसा है। अनुभव कर रहे हैं आप इनके साथ दिवाली मनाकर? बहुत अच्छा जी। देखो जी, सभी अपने घर में दिवाली बनाते हैं, अपने लिए सभी करते हैं, लेकिन इनके साथ दिवाली मनाने का मज़ा कुछ अलग है जी। यहाँ पर दिवाली के उत्सव पर जो डेरा सच्चा सौदा की ब्लॉक रदौर की शासनामदी ग्रीन वेलफेयर विंग है, उनके द्वारा यहाँ पे जो गरीब ज़रूरतमंद बच्चे हैं, प्रवासी बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, उनके साथ दिवाली की मिठाई बांटने का, मोमबत्ती कुछ भी दिवाली मनाने का एक प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जिनके हम शिष्य हैं और जिनमें हमें पूर्ण विश्वास है और रहेगा, उन्हीं के द्वारा चलाई मानवता भलाई की मुहिम के तहत 135 मानवता भलाई कार्य हैं, उन्हीं में से एक कार्य यहाँ भी किए जा रहे हैं। कुछ कार्य जैसे बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे इनको स्कूलों में दाखिल कराए गए हैं। गांव धोड़ंग में ये कार्य हो रहा है ब्लॉक रदौर